झारखंड के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट, बड़ी खबर। पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया गया है। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। झारखंड के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इरफान अंसारी को जामताड़ा से टिकट दिया गया। 21 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है। बड़ी और अहम खबर, झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। 21 उम्मीदवारों का नाम आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम जामताड़ा से इरफान अंसारी का है। चारमुंडी से बादल पत्रलेख, इसी तरह से प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। महागामा से दीपिका पांडे को टिकट दिया गया। बरकागांव से अंबा प्रसाद, रामगढ़ से ममता देवी, मांडू से जयप्रकाश पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, और इसी तरह से सुरक्षित सीटों पर भी कई प्रत्याशी उतारे गए हैं। जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता को टिकट दिया गया है, बड़ा नाम है वो। और इसी तरह से लिस्ट आप देख रहे हैं। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बरमो से कुमार जयमंगल, झरिया से पूर्णिमा नीरज, बागमाड़ा से जलेश्वर महतो, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट झारखंड को लेकर जारी कर दी है। तो बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे। इससे पहले बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। झारखंड में जीएमएम, कांग्रेस, आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच आज पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई। बीजेपी ने इससे पहले अपने 66 उम्मीदवार उतारे थे। ये बड़ी और अहम खबर। अब कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आ गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम है। कल आजसू ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, पहली लिस्ट जारी की थी। अब कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 21 उम्मीदवारों के नाम इसमें घोषित किए गए हैं। झारखंड के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट। इरफान अंसारी जामताड़ा से, बन्ना गुप्ता को भी फिर से टिकट दिया गया जमशेदपुर वेस्ट से। ये बड़ी और अहम खबर। हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। धनंजय, क्या समीकरण दिख रहे हैं, किस नामों में? देखिए, जो नाम आपने बताए हैं ज्यादातर वही नाम हैं जो पहले से कैंडिडेट विधायक है, जो मंत्री बने थे। चाहे जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करें, पिछली बार भी चुनाव जीत के आए थे। जयमंडी से बादल पत्रलेख थे, उनको ही बनाया गया। पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव को कैंडिडेट बनाया गया। महागामा से दीपिका पांडे जो अभी मंत्री हैं, उन्हीं को कैंडिडेट बनाया गया है। बड़कागांव से अंबा प्रसाद जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हीं को बनाया गया। रामगढ़ से देखिए ममता देवी का नाम कोर्ट ने जिस मामले में उसको रियायत दी, जिसके बाद कांग्रेस ने ममता देवी पर फिर भरोसा जताया। मांडू में देखिए महतो बेल्ट है, वहाँ पे जयप्रकाश पटेल जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे और कांग्रेस ज्वाइन किया था लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव लड़े थे, उन्हीं को जयप्रकाश पटेल को वहाँ से दिया गया है। मुन्ना सिंह हजारीबाग से कैंडिडेट बनाया गया है। बेरमो से जयमंगल सिंह, ये विधायक हैं कांग्रेस के पहले से, उसकी कैंडिडेट पे भरोसा जताया है। पूर्णिमा नीरज सिंह देखिए झरिया से, ये विधायक हैं, उन्हीं पे भरोसा जताया कांग्रेस में। महागामा से जलेश्वर महतो हैं। जमशेदपुर से अजय कुमार जो कांग्रेस के पहले प्रभारी हो रहे थे झारखंड में, अजय कुमार को फिर भरोसा जताया। बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं, उसी पर भरोसा जताया जमशेदपुर वेस्ट से। तो इस तरह से जो तमाम जो विधायक पहले से कांग्रेस पे, उन पे ज्यादा भरोसा जताया गया। ठीक है धनंजय, बिल्कुल आपके पास लौटते हैं। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पहली लिस्ट जारी हो गई कांग्रेस की झारखंड को लेकर। कैसा टैक्टिक्स है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीट पर चुनाव लड़ना है, 66 सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए थे। और अब आज जब पीसी की बैठक हुई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे। तभी माना जा रहा था कि आज देर रात ही सही, लेकिन कांग्रेस ये परफॉर्मेंस प्रेशर में है। कॉन्फिडेंस का जाहिर तौर पर जब लिस्ट पहले अनाउंस होती है, तो आप देखिए ये नाम अनाउंस हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार थी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य बनाया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण के बदले घुसपैठ कल्याण अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब 66 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए, तो जाहिर तौर पे बहुत सारे बड़े लंबे फहरिस्त के साथ करना चाहते थे। लेकिन अब कांग्रेस ने
21 नामों का नाम अनाउंस कर दी है। देखिए, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ने वाली हैं और झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेएमएम के साथ रहकर वो सत्ता में काबिज होना चाहती है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड और उपचुनाव में कांग्रेस को प्रदर्शन अच्छा करना होगा, ये उसकी मजबूरी भी है आगे के सर्वाइवल को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। लेकिन आपको बता दें, जामताड़ा से लेकर तमाम वो नाम है, 21 ऐसे राज्य हैं जिसमें देखिए एक दो अगर बात करें तो कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं। एसटी, उस पर भी नाम अनाउंस किया है, जातीय समीकरण नजर आ रहा है। और साथ में आप देखिए कि कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर नाम अनाउंस कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीट शेयरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें चाहे झारखंड का। और ये कांग्रेस को पता है कि वो दोनों ही जगह छोटे भाई की भूमिका में है। झारखंड में जेएमएम बहुत ज्यादा प्रभावी मोड में है, ठीक वैसे ही झारखंड में भी यही स्थिति है। हालांकि अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे नाराज चल रहे हैं नाना पटोले से। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने आज सीएसी की बैठक की थी और ये माना जा रहा था कि देर रात कांग्रेस कोई लिस्ट जारी करेगी। संभवतः कल भी महाराष्ट्र को लेकर लिस्ट जारी की जा सकती है। ऐसे में झारखंड को लेकर ये 21 नाम, जिसमें जातीय समीकरण भी दिखाया है और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए। धनंजय, आप समीकरण बता रहे थे स्थानीय स्तर पर। कि जैसे बन्ना गुप्ता का जो मामला है जमशेदपुर वेस्ट, वहाँ पे जेडीयू के जो सरयू राय हैं उनके साथ चुनाव में लड़ाई है। और इसमें देखिए कुछ नए नाम अजय नाथ सहदेव हटिया से कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बनाए गए हैं, उम्मीदवार बनाए गए। बाकी जितने भी कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ, शिल्पी नेहाती की जो मांडर से एसटी सीट है, वो बंधु तिर्की, आपको याद होगा पहले विधायक थे, फिर उनको केस चला, फिर विधायकी गई, फिर उपचुनाव हुए, नेहा तिर्की जीत के आई। उन्हीं पे भरोसा जताया गया है। सिमडेगा में भूषण बाड़ा जो पहले से हैं, कोलेबिरा में विकास कोंगड़ी जो याद होगा कि केस कांड में कोलकाता में फंसे थे, उन्हीं पे भरोसा जताया गया। लोहरदगा में रामेश्वर जो वित्त मंत्री हैं अभी जेएमएम सरकार में, तो उन्हीं पे भरोसा जताया गया। और मनिका चेक से रामचंद्र सिंह, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं 3-4 नाम छोड़ के सभी कैंडिडेट पुराने ही विधायक हैं जिन पे भरोसा जताया। यही कयास लगाया जा रहा था कि जो पहले विधायक उन्हीं को ही कैंडिडेट बनाया जाएगा और एनडीए के साथ उसमें लड़ाया जाएगा। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जिसपे एंटी इनकन्वीनियंस वहां पे हावी है। बहरहाल एनडीए के साथ कांग्रेस का लड़ाई है। सबसे बड़ी बात है देखिए, जेएमएम की सरकार तभी बन पाएगी जब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, क्योंकि 18 सीट 19 सीट कांग्रेस जब लाती है तो ही यहाँ पे जेएमएम की सरकार वो बना पाती। बहरहाल अब देखने वाला बात होगा कि जेएमएम बड़े भाई, कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका, छोटे भाई कितना सहयोग जेएमएम को कर पाती, क्योंकि कांग्रेस का जो हालिया अभी अगर बात की जाए उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। भले जेएमएम ने कांग्रेस के वोट को भी अपने ओर खींचा था जब 2019 के चुनाव हुए थे, तो इस बार कांग्रेस का जमीनी स्तर की लड़ाई है। कांग्रेस के विधायक ने अगर मंत्री ने अगर अच्छे काम किए होंगे तो, क्योंकि देखिए 3 बार यहाँ टर्म सरकार में मंत्री चेंज हुए। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो फिर अलग से मंत्री बने, उससे पहले फिर कई मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ। तो कई मंत्रिमंडल के फेरबदल होने में कई ऐसे काम काज जो थे जमीनी स्तर पे उस तरह से नहीं कर पाए। नए चेहरे को मंत्रिमंडल में लाया गया था कि दीपिका पांडे सिंह जो महागामा से और अभी फिलहाल में जब मंत्री बनाई गई है, वो वहां पे भी उसकी लड़ाई बीजेपी के कैंडिडेट से है। तो जितने भी कैंडिडेट आप देख रहे हैं, अंबा प्रसाद बड़का गांव, तो जो उनके पिता पहले से कांग्रेस के विधायक थे, वो जेल गए थे, फिर बेटी चुनाव लड़ी, पहली बार कम एज में विधायक बन के आई। ममता देवी की मैंने बात की, जयप्रकाश पटेल, मानू से यहाँ पे महतो वोट कास्ट हावी है। और ये महतो वोट कास्ट जो हावी, उसमें बीजेपी में रहते हुए जीता था सीधा, कांग्रेस में गए, कांग्रेस ने उनको सीट पे भरोसा जताया। तो सभी यहाँ फिर बेरमो की अगर बात करें, जयमंगल पे वहाँ पे एंटी इनकन्वीनियंस काफी हावी है। तो बीजेपी चाहे कि सीटें ज्यादा निकाले ताकि 2019 में जो गलतियां की तो वो नहीं करे, क्योंकि इसका आंसू का समर्थन है। क्या कोई सीट धनंजय इसमें ऐसी भी है जहाँ जेएमएम का सिटिंग विधायक रहा हो या पिछली बार जेएमएम ने कॉन्टेस्ट किया हो? क्या ऐसी भी कोई सीट आप देख रहे हैं अभी फिलहाल लिस्ट में? इसमें लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया सब कांग्रेस कोटे के विधायक जो नेता पहले कैंडिडेट थे उसी पे इसमें भरोसा जताया गया है। क्योंकि जेएमएम की जो सीटें एसटी सीट में जो देख पा रहा हूँ, एसटी सीट भी उन्हीं कांग्रेस के कोटे के ही सीट दिया गया, क्योंकि
तमाम जो लिस्ट पहला लिस्ट है, क्योंकि अभी ये पहली लिस्ट आई है तो दूसरी लिस्ट का भी हमें इंतजार करना बिल्कुल। पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनेशन प्रक्रिया झारखंड में जारी हो चुकी है और कई विधायक कई नेताओं ने आज नॉमिनेशन में भी अपना नामांकन दाखिल कराया और अनुबंध अब जैसे सिलसिला चलते रहेगा, क्योंकि चुनाव सामने में है और प्रचार भी करना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, समीकरण समझाने के लिए धनंजय आपका। तो हमारे सहयोगी धनंजय ने आपको एक एक सीट का समीकरण समझाया कि आखिर क्या फैक्टर्स रहे। और अब रुख करेंगे, हमारे साथ अक्षय राय कनेक्ट है हमारे सहयोगी। अक्षय, आखिर लिस्ट जारी हुई, हालांकि महाराष्ट्र नहीं झारखंड की। देखिए, झारखंड के लिए लिस्ट पहले जारी कर दी गई है। अब उम्मीद जताई जा रही थी कि झारखंड प्रायोरिटी पर कांग्रेस के लिए हो सकता है, हालांकि प्रायोरिटी महाराष्ट्र पर भी है, लेकिन महाराष्ट्र में काफी पेचीदा स्थिति बन चुकी है, इसलिए वहां के लिए होल्ड की गई है। हालांकि 96 सीटों पर लगभग चर्चा पूरी कर ली गई है। ये माना जा रहा है कि एक दो दिन में जब समीकरण कांग्रेस और जो महाअघाड़ी के साथ हो जाएगा तो फिर उसका लिस्ट अनाउंस की जाएगी पहली लिस्ट। लेकिन अब झारखंड के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, ये माना जा रहा है कि क्योंकि अधिकतर सिटिंग विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो एक चुनौती जरूर होगी कि वो एंटी इनकम्बेंसी से कैसे फाइट करेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अधिकतर चेहरे पुराने हैं और 3 चेहरों को, नए चेहरों को इसमें जगह दी गई है। ये माना जा रहा है कि 29 सीटें कांग्रेस झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि 8 सीटों पर अभी कांग्रेस को और मंथन करना है। 25 तारीख को CAC बुलाई जा सकती है, उसमें मंथन करके फैसला किया जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी। तो लिस्ट आपने देखा और 3-3 समीकरण आपने अलग अलग हिसाब से समझा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर, हमारे सहयोगी धनंजय मंडल और अक्षय राय, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से बैठक हुई और लिस्ट जारी की गई।